नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला का 59वां व्याख्यान है आज। और जैसा कि आप सभी लोगों को सूचना दी जा चुकी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और प्रतिष्ठित गजलकार गीतकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, जो आज के मुख्य वक्ता हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, जो आज बात करेंगे आग और राग के कवि दिनकर इस विषय पर। पुनः आप सभी प्रतिभागी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। आज गंगा के तट पर यानी वाराणसी से ये वक्तव्य प्रसारित होगा। कावेरी के तट से बहुत सारे मित्र हमारे जुड़े हुए हैं जो आज अवगाहन करेंगे और दिनकर पर बात करना, दिनकर को सुनना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और जब उसे आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर उन पर बात करें तो फिर ये और दिलचस्प हो जाता है। तो मैं दोनों संस्थाओं के प्राचार्य महोदया को प्रणाम करते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, सभी के प्रति साधु वचन कहते हुए मैं अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी का संक्षिप्त परिचय देकर अनुग्रहित करें, जिससे हम सीधे रूबरू करा सकें परिचय के बाद आज के मुख्य वक्ता को। तो डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, परिचय हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद तिवारी जी, परिचय हेतु मुझे अवसर देने के लिए। सभी प्रतिभागी मित्रों को मेरा प्रणाम, साधुवाद। आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, जहां गंगा प्रवाहमान होती है, और पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला संचालित है। जैसे कि मेरे मित्र जो तिवारी जी ने बताया कि गंगा तट से यह वक्तव्य जो अभी होने वाला है, तो मैं कावेरी के तट पर, यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी का जो क्या है उगम स्थान है, जो उसे तलकावेरी कहा जाता है, वहाँ से बैठा हुआ उस जो उनका वक्तव्य सुनने के लिए हम सभी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और उसके साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता जो हैं हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार और गीतकार जो हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, इनका मैं मतलब विस्तृत जानकारी है, फिर भी समय की जो कमी को ध्यान में रखते हुए मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो इनका जन्म गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने के सहडोली गांव में 1962 में हुआ। कविता, गीत, गजल, समालोचना और संपादित सहित 50 से अधिक इनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनकी जो गजलों का संग्रह है, जो इनके गजलों का संग्रह है, स्वप्न के बाद, बंजारे नैन, रोशनी, खतरे में है, बेटियों के पक्ष में, रोशनी की कोपले, अच्छा लगता है, मशाले फिर जलाने का समय है, तेरी आंखें बहुत बोलती हैं,
इसीलिए घरों पर गिद्ध मंडराने लगे हैं। बारूद के बिस्तर पर गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था। ये सभी जो है गजलों का संकलन है और इनसे संपादित आलोचनात्मक पुस्तकें जो हैं समकालीन कविता के प्रतिमान, आधुनिक हिंदी कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि और सृजन, कविता के जनवादी स्वर, जगदीश गुप्त का काव्य संसार, समकालीन हिंदी गजल का स्वरूप और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, हिंदी गजल की प्रवृत्तियां, हिंदी गीत का विकास और प्रमुख गीतकार, हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास, गीत का आकाश, हिंदी भाषा, साहित्य एवं पत्रकारिता का इतिहास, हिंदी की जनवादी कविता, अंधेरे में एक पुनर्विचार, असाध्य वीणा की साधना, उर्दू के प्रतिनिधि शायर और उनकी शायरी, लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकों का संपादन इनके द्वारा किया गया है। इनके जो साहित्यिक जो कार्य जो है प्रशंसनीय कार्य है, इसे ध्यान में रखते हुए कई सम्मान और पुरस्कार से ये सम्मानित है। पेशवा माधवराव स्मृति राष्ट्रीय सम्मान 2021 इनको प्राप्त है। विश्व शोध संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 में, पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति लोक कवि राष्ट्रीय सम्मान 2019 में इनको प्राप्त है। कृति सम्मान गोरखपुर महोत्सव 2019 में इनको प्राप्त है। साहित्य चेतना सम्मान गाजीपुर से दी जाने वाला जो सम्मान है 2017 में इनको प्राप्त है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता अकादमिक सम्मान जो लखनऊ से दिया जाता है 2016 में इनको प्राप्त है। डॉक्टर प्रमिला मिश्र रत्न अलंकरण एकेडमी सम्मान, इनको जो वाराणसी में यह सम्मान दिया जाता है 2016 में इस सम्मान से ये सम्मानित है, पुरस्कृत है। हल्दी घाटी सम्मान मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश 2016 में। विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान इस तरह के जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 2015 में। कर्मयोगी सम्मान भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस 5 नवंबर 2014 को इनको प्राप्त है। नागरी रत्न सम्मान नागरी प्रचारिणी सभा जो यह सम्मान दिया जाता है इनको 2012 में प्राप्त है। अमृत कलश सम्मान 1999 में। और साहित्यिक पत्रिका शब्दार्थ का इनके द्वारा संपादन किया जा रहा है। कुछ गीत फिल्मों और धारावाहिकों में, कुछ गीत और गजलें कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल, मतलब कई गीत और गजलें उनका जो सिनेमा में इनका जो सिनेमा में इनको शामिल किया गया है और उसके साथ साथ कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इनसे रचित गीत और गजल जो है पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कुछ कविताओं का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। लगभग 50 विद्यार्थियों का शोध निर्देशन इन्होंने किया है। हिंदी गजल पर डीलिट भी इन्होंने किया है और गजलों और गीतों पर कई विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल कार्य संपन्न हो चुके हैं। तो आज के हमारे इस गंगा कावेरी के 59वें व्याख्यान के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर वशिष्ठ अनूप, जो साहित्यकार एवं प्रोफेसर हैं, अभी हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यरत हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम उनसे मिले हुए हैं, वाराणसी में एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए गए थे तो वहां पर इनसे मुलाकात हुई है। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी का मैं संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आप सभी की ओर से इनका इस आवासीय कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र जी। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, परिचय दे रहे थे आप। पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हिंदी अध्यापक संघ के आप अध्यक्ष हैं। तो सुंदर परिचय के लिए आपको धन्यवाद।
अब मैं आज के मुख्य वक्ता जिनके बारे में काफी कुछ हमारे मित्र ने बता दिया है आप लोगों को, बिना किसी गतिरोध के मैं आदर पूर्वक प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी को आमंत्रित करता हूं आग और राग के कवि दिनकर विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर एस मंजुनाथ जी मेरा परिचय दे रहे थे मंगलुरु कर्नाटक से। संयोजन कर रहे हैं डॉक्टर ऐसे अभी डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में कावेरी और गंगा तट से बहुत सारे विद्वान और साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। एक बार मैं भी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोगों का अभिवादन कर रहा हूं। बहुत दिन से जयशंकर तिवारी जी का मन था कि मैं आप लोगों के साथ कभी जुड़ूं और कुछ बातें करूं। संयोग से यह महीना ऐसा है जो दिनकर जी के जन्म से जुड़ा हुआ है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था मुंगेर के सिमरिया में। अब वो बेगूसराय में पड़ता है। और यह महीना ऐसा है कि मेरे बहुत प्रिय कवि दुष्यंत कुमार के जन्म से भी जुड़ा हुआ है। दुष्यंत कुमार का जन्म भी सितंबर में ही हुआ था। तो ये महीना बड़ा उत्साहवर्धक है हम साहित्य प्रेमियों के लिए। हिंदी साहित्य में जो कवि मुझे अपने मन के बहुत करीब लगते हैं उनमें मैं कह सकता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर मेरे मन के बहुत करीब है। वो एक तरह से मेरे आदर्श कवि हैं। होता है जाने अनजाने हम किसी का अनुकरण करते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो जिस तरह से दिनकर जी के दो आदर्श कवि थे, आधुनिक कविता में मेरे भी दो आदर्श कवि हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर और दूसरे दुष्यंत कुमार। दिनकर जी ने लिखा है कि संचयिता की भूमिका में दिनकर जी ने यह कहा कि मुझ पर दो परस्पर विरोधी विचारों के कवियों का असर पड़ा था। दिनकर जी पर एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का असर था, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से बहुत प्रभावित थे वो। दूसरे वह अल्लामा इकबाल की कविता से बहुत प्रभावित थे। ये दोनों कवि दो छोरों पर खड़े होते दिखाई पड़ते हैं कई बार। जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वो कहते हैं, प्रभु तोमा लागी आंख जागे, देखा नाई पाई, शुधु पथ चाय, सेवो मोने भालो लागे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से आराधना ये करते हैं कि मेरी आंखें खुलें तो मैं आप ही को देखूं, मैं नेक मार्ग पर चलूं, सीधे रास्ते पर चलूं और सबकी सेवा करूं। सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। तो जहां टैगोर ईश्वर के प्रति समर्पित थे, वहीं इकबाल कई बार ईश्वर को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इकबाल का बड़ा प्रसिद्ध शेर जो सबकी जबान पर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाओ, इतना बुलंद करो अपने आप को कि जब तुम्हारी तकदीर लिखने की बात आए तो ईश्वर भी तुमसे पूछ कर तुम्हारा भाग्य लिखे। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाना है। तो इकबाल और रविंद्र, ये दो दिनकर के आदर्श कवि। इस बात को दिनकर ने अपने लंबे चौड़े व्याख्यान में स्वीकार किया है, इसको लिखा है उन्होंने खुद। तो इकबाल और रविंद्र ये दोनों दिनकर के मन में प्रतिष्ठित थे। रविंद्र ईश्वर की सत्ता के प्रति समर्पित, प्रकृति के बहुत कुशल चितेरे, मानव मन के चितेरे, मनुष्य की अंतर्वृत्तियों की पड़ताल करने वाले रविंद्रनाथ, ये सारी विशेषताएं दिनकर की कविताओं में भी दिखाई पड़ती हैं। और इकबाल जो अपने समय की चुनौतियों से टकरा रहे थे, दिनकर में इनका समवेत रूप दिखाई पड़ता है। जो युग धर्म था, दिनकर ने उसे निभाया। दिनकर जिस युग में थे, वह युग स्वाधीनता का युग नहीं था, लेखनी बंधी हुई थी। उस सबके बाद दिनकर अपनी कलम को ललकार रहे थे कि जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी हड्डियां जला रहे हैं, जो जो त्याग कर रहे हैं, उनकी जय बोल रही है। तो दिनकर तमाम प्रतिरोध, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद देश की आजादी के लिए हुंकार भर रहे हैं। दिनकर की आरंभिक कविताएं आग की कविताएं हैं। वह ललकार, हुंकार, तलवार वाली कविताएं हैं। उनकी कविताओं में तलवारों की झंझनाहट ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि जो सत्ता थी, जो अंग्रेजी शासक थे, वह क्रूरता के चरम पर पहुंचे हुए थे। अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर भारतीय जनता का शोषण किया जा रहा था। दिनकर ने अपने देश की विपन्नता को देखा था और तमाम सारे लोगों को भूख से बिलबिलाते हुए भी देखा था। उन्होंने अपने अध्यापक को विद्यालय में गोदा बीन कर खाते हुए, पीपल का फल बीन कर खाते हुए देखा था और उसे देखकर बहुत दुखी हुए थे। तो दिनकर ने अपने युग धर्म का निर्वाह किया अपनी ज्यादातर कविताओं। दिनकर की जो आरंभिक कविताएं हैं, वह अपने समय से टकराती हुई और अपने समय के तमाम सारे कवियों को चुनौती देती हुई दिखाई पड़ती हैं। उस समय हम सभी जानते हैं, दिनकर ने जब लिखना आरंभ किया था तो हिंदी कविता में वो छायावाद का समय था। छायावाद की कविता ऐसा नहीं है कि वो वायवी कविता थी, लेकिन कल्पना के तत्व वहां ज्यादा सक्रिय थे। दूसरी चीजें भी थी, राष्ट्रीय चेतना भी थी, दूसरी समस्याएं भी थी। दिनकर वगैरह के यहाँ, जयशंकर प्रसाद के यहाँ और खास करके निराला के यहाँ, महदेवी के यहाँ भी दूसरी बातें भी थी, लेकिन कल्पनाशीलता ज्यादा थी। दिनकर ने आरंभ में ही कहा कि अमृत गीत तुम रचो कलानिधि, बुनो कल्पना की जानी, और तिमिर ज्योति की समर भूमिका मैं चारण में बैताली। तो तिमिर और ज्योति के बीच जो संघर्ष चल रहा था, दिनकर उसका चारण बनना पसंद करते हैं और ज्योति के पक्ष में कविताएं करते हैं। उसी समय उन्होंने यह भी कहा था, सुनूं क्या मेघ में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हो। तो कविता को, जो कविता लंबी उड़ान भर रही थी, उसको धरती पर लाने की कोशिश करते हुए दिनकर दिखाई पड़ते हैं। कल्पना से वह कहते हैं, मृत्यु मानव मर्त्य मानव की परी अकल्प ने,
भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, आ न सकते हम तुम्हारे पास तक, चाहो तो आ बसो अलकाए। तो कल्पना दिनकर को आकर्षित नहीं करती है। वो अलकापुरी से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं, हमें हमारी धरती प्रिय है, इस धरती को ही स्वर्ग बनाना है, अगर तुम चाहो तो हमारी धरती पर आ सकती हो। तो दिनकर की जो आरंभिक रचनाएं हैं वो सारी की सारी जो रचनाएं हैं, वो रेणुका हो, हुंकार हो, कुरुक्षेत्र हो, या रश्मिरथी है, या परशुराम की प्रतीक्षा है, उर्वशी, उर्वशी बाद में, नील कुसुम, रसवंती, हारे को हरि नाम, ये सारी पुस्तकें जो हैं इनमें ज्यादातर में उर्वशी को छोड़कर अधिकांश में दिनकर ने जो हमारा समाज था, सामाजिक जो विसंगतियां थी, जो सामाजिक संघर्ष थे, जो वर्गीय चेतना थी, जो अमीर गरीब के बीच में एक लंबी खाई खिंची हुई थी, जो अन्याय था, अत्याचार था, भ्रष्टाचार था, शोषण था, इन सब को उद्घाटित करती हुई कविताएं हैं। दिनकर ने अपने समय के दर्द को अपनी कविताओं में उड़ेला। दिनकर जिस लहजे में बात करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए ये कहा गया था कि दिनकर की कविताएं दहकते अंगारों पर इंद्रधनुषों की क्रीड़ा है। तो दहकते अंगारों की कविताएं हैं, लेकिन जो अंदाज है वो इतना खूबसूरत है कि वह इंद्रधनुषों की क्रीड़ा जैसी कविताएं दिखाई पड़ती हैं। दिनकर की कविताएं अपने जो उनका समय है, उस समय के अंतर विरोध को बहुत बारीकी से और बहुत स्पष्ट ढंग से रेखांकित करती है। अगर अन्याय हो रहा है तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। दिनकर यह मानते हैं कि अगर कोई अन्यायी है तो उससे लड़ना चाहिए। बार बार वह इस बात को तमाम अपने पात्रों के माध्यम से कहलवाते हैं, भीष्म पितामह के माध्यम से कहलवाते हैं, वो युधिष्ठिर के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से इस बात को कहलवाते हैं कि अगर अन्याय हो रहा है तो हमें लड़ना है। अगर अगर कोई अत्याचारी है तो हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा ताकतवर कर सकता है, जो कमजोर है उसे वह क्षमा नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत तरल। तो जो ताकतवर है वही क्षमा कर सकता है। और अगर हमारा अधिकार हमसे बार बार लगातार छीना जा रहा है तो हम अहिंसक होकर के नहीं बैठे रह सकते हैं, हमें उसके खिलाफ युद्ध करना होगा, लड़ना होगा। वो जब कहते हैं छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ। तो अगर कोई हमारा अधिकार छीन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ काट देना ही उचित होता है। ये दिनकर ऐसा मानते। दिनकर जो मैं कह रहा था कि जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है, उस खाई को बहुत करीब से देख रहे थे, उसको उन्होंने स्वयं भोगा था। दिनकर मूलतः ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनके यहाँ गांव है, गांव के किसान हैं, मजदूर हैं, शोषित समाज है। यह उनकी कविता की रगों में प्रवाहित होता है। इसका दर्द, जो शोषित तबका है उसका दर्द दिनकर की कविता में लगातार प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। बार बार वो इन चीजों को रेखांकित करते हैं। वो स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। जब इस तरह की बातें करते हैं और लड़ने की बातें करते हैं, विपथगा उनकी जो कविता है, एक कविता है विपथगा, जिसमें वह
बिल्कुल संघर्ष की बात करते हैं। जो शोषित तबका है उसको जागृत करने की बातें करते हैं, उसको उसके हक के लिए लड़ने की बातें करते हैं। और इस कविता को जब दिनकर कहते हैं तो लगता है कि जैसे वह तलवारों की भाषा में बात कर रहे हैं। इस कविता में बार बार आता है झन 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 जनन जनन। ये कविता कहती है जन 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 जनन जनन। फिर जब वो इसी इसके अगले चरण में जाते हैं तो कहते हैं अब की अगस्त की बारी है, पापों के पारावार सजग, बैठे विसुवियस के मुख पर, खोले अबोध संसार सजग, रेशों के रक्त किसान हुए, वो जुल्मी की तलवार सजग, दुनिया के नीरो सावधान, दुनिया के पापी जार सजग, जाने किस दिन हुंकार उठे, पद्दलित काल सर्पों के फन, झन 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 जनन जनन। तो दिनकर की खासियत यह है कि जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का कथ्य होता है, जिस तरह की अनुभूति होती है, अंतर्वस्तु होती है, शिल्प लगभग उसी तरह का होता है। इसलिए दिनकर की कविताएं बहुत अच्छे तरीके से संप्रेषित होती हैं। जब आजाद हम नहीं थे, हमें आजादी नहीं मिली थी, तो दिनकर आजादी के लिए ललकार रहे। ये बड़ा विषय है। इसमें बहुत सारी कविताएं दिनकर की ऐसी हैं जो बड़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिनको लेकर हम लोग बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ खास खास उदाहरणों के माध्यम से मैं इस बात को अपने मित्रों और साहित्य प्रेमियों और कुछ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके सामने मैं बातें रख रहा हूं। दिनकर की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है हिमालय। मैं कह रहा था कि दिनकर युग धर्म को निभाने वाले रचनाकार। दिनकर अपने हर बड़ा रचनाकार अपने युग धर्म को निभाता है। तुलसीदास भी अपने समय में यह काम कर रहे थे, कबीर दास भी कर रहे थे। तो जब देश गुलाम था और बहुत सारे लोग, जो लोग हम सभी इतिहास को जब जानते हैं, बहुत सारे लोग मौन बैठे हुए थे। जो देश के बड़े लोग थे वो शांत बैठे हुए थे। बहुत सारे लोगों की मित्रता थी अंग्रेजों से, शोषक ताकतों से के पक्ष में खड़े थे। बहुत से सारे लोग राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्राप्त कर रहे थे अंग्रेजों से। यह वही समय था जब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अपनी कुर्बानी दे रहे थे, अंग्रेजों की गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम सारे लोग गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे थे। तमाम लोग, सारे क्रांतिकारी अपनी शहादत दे रहे थे। और ऐसे में कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। तो दिनकर ने हिमालय को संबोधित करते हुए उसको जगाया। ध्यान रहे कि ये वही वक्त है जब निराला राम की शक्ति पूजा लिख रहे थे और अन्याय जिधर है उधर शक्ति की बातें कर रहे थे। ये वही संकेत वही था कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर है। देश की शक्तियां उसके साथ थी। तब हिमालय से कहा दिनकर ने कि तुम किसी तपस्वी की तरह से, किसी योगी सन्यासी की तरह से समाधि लगाए हुए बैठे हो। तुम जागो, तुम जागो, तुम हुंकार भरो, अंगड़ाई लो, तो देश जागेगा, देश की नौजवानी जागेगी। तो तुम्हें जागना चाहिए और जागो, और फिर हमारे देश की जो विभूतियां हैं उन्हें जगाओ। हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको जगाओ। जो राणा प्रताप के वंशज हैं, जो राम के, कृष्ण के, अर्जुन के वंशज हैं, उनको जागृत करने की जरूरत है। फिर यह भी कहा, दिनकर वैचारिक स्तर पर द्वंद्व दिनकर का, दिनकर एक तरह से द्वंद्व के कवि है। दिनकर समाहार के कवि नहीं है, दिनकर द्वंद्व के कवि। तो दिनकर के यहाँ द्वाभा बहुत दिखाई पड़ती है उनकी कविताओं में। उनको पढ़ते समय दिनकर एक सीधी राह पर चलने वाले कवि नहीं। दिनकर को अरविंद दर्शन भी प्रभावित करता है। दिनकर अरविंद के भाषण भी सुना करते थे, इसका असर हम लोग उर्वशी पर देखते हैं। जब उर्वशी की चर्चा अभी थोड़ी देर में मैं करूंगा,
तो मैं चर्चा करूंगा। तो एक तरफ दिनकर कहीं प्रगतिशील विचारों के साथ थे, कहीं मार्क्स, एंगल्स, लेनिन के विचार भी उनको प्रभावित कर रहे थे। हालांकि दिनकर स्वभावतः प्रगतिशील थे। दूसरी तरफ दिनकर गांधी से भी प्रभावित थे। गांधी की चर्चा अपनी कविताओं में करते हैं, उनकी कविताओं में नेहरू भी आते हैं। तो देश की जो संघर्ष करने वाली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के साथ दिनकर खड़े थे। तो इसीलिए दिनकर ने कहा कि इस समय जो वातावरण है, यहाँ तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, इसलिए हमें गांधी की जरूरत नहीं है। ये दिनकर जब कह रहे थे, जब कि रे रोक युधिष्ठिर को न जहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो हमें युधिष्ठिर की नहीं, अर्जुन और भीम जैसे वीरों की जरूरत है। यह दिनकर स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे। वो देश की दशा का परिचय करा रहे थे। वो चरणों में ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहां इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, वो मगध कहां तेरे अशोक, वो चंद्रगुप्त बलधाम कहां। तो ये पूछ रहे थे यार, पूछो सिकटागढ़ से हिमपत, तेरा वह राजस्थान कहां, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहां। तो राणा प्रताप की तलाश कर रहे थे, वो शिवाजी की तलाश कर रहे थे, वो अर्जुन की तलाश कर रहे थे, देश के वीर सपूतों की तलाश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शंकर से कहो, शिव जो तुम्हारे बहुत करीब रहते हैं, उनसे कहो कि एक बार फिर हुंकार भरे और सारे सारे भारत में हर हर बम बम का महोच्चार गूंज जाए। तो दिनकर की बहुत सारी कविताएं राष्ट्रीय चेतना से भरी हुई कविताएं, जिसमें वह देश की जनता को जगाने की बातें करते हैं। जो लोग कहीं से भटके हुए हैं, जो आलस्य और प्रमाद में डूबे हुए हैं, उन लोगों को जगाने, उनको जागृत करने, उनके स्वत्व को, उनकी अस्मिता को ललकारने की बातें करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं। तो एक तरफ वह देश की दशा का वर्णन करते हैं, दूसरी तरफ वह आजादी की बातें करते हैं। इस सब के बाद जब आजादी मिल गई देश को, तो देखा यह कि जिन लोगों के कारण आजादी मिली, वह लोग अब भी उपेक्षित हैं। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिन्होंने सपने देखे थे, जिनके बच्चों ने, जिनके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी, उनके जीवन में अभी उजाला नहीं आया। इस विषय पर बहुत सारे कवियों ने उस दौर में कविताएं लिखी थी। उन कवियों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस विषय पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, उसकी चिंता नहीं की जा रही थी। तब दिनकर ने जनतंत्र का जन्म नाम की एक कविता लिखी थी। 1950-51 में एक कविता लिखी, जनतंत्र का जन्म। और उसमें जो लोग सत्ता पर आसीन थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको सचेत किया। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये नारा बन गया था एक जमाने में। 1977 में यह नारा बन गया था। दिनकर की कविताओं में ताकत है। बड़े कवियों की कविताओं में यह विशेषता होती है कि वो कलात्मकता के साथ नारे में भी बदल सकती है। ये बड़े कवियों के साथ होता है। तो सिंहासन पर बैठे लोगों को सचेत किया कि अगर जनाकांक्षाओं के अनुकूल कार्य नहीं किया, अगर जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम नहीं किया, अगर जनता की आवाज नहीं सुनी, तो वह जनता कभी भी
तुम्हें बेदखल कर सकती है। जनता यह काम करती आई है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है, जनता आ रही है, जनता आती रही है, जनता फिर आएगी और सिंहासन खाली करा देगी। ये जनता करती है, ये क्रांतिकारी चेतना रही है जनता की। जनता किसी भी तानाशाह को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करती है। जिनको लगता है कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता है, जिनको लगता है कि वही देश है, देश के पर्याय हैं, जनता बड़ी ताकत होती है। जब अपनी औकात पर आती है तो बड़े बड़े लोगों के ताज हवा में उड़ जाते हैं। दिनकर इस बात को रेखांकित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जब आजादी के बाद दीपक जलाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, तब उन्होंने कहा था कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों। तो देश के वास्तविक देवता जो हैं वह सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, वह श्रम कर रहे हैं, वह तो खेतों और खलिहानों में मिलेंगे। और तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, राजमहलों में दिए जलाए जा रहे हो। जहां जिनका सम्मान होना चाहिए, वो कहते हैं 33 कोटि जनता के सिर पर ताज धरो। जो 33 उस समय देश की आबादी 33 करोड़ थी, तो 33 कोटि जनता के सिर पर ताज धरने की जरूरत है। देश की जनता का सम्मान होना चाहिए। तो वो उसमें चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, अगर ऐसा नहीं किए तो क्या होगा? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के दम से ताज हवा में उड़ते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के दम बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता हुंकार भरती है तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले धराशायी हो जाते हैं। और जनता की राह रोकने की क्षमता काल में भी नहीं होती। वह जिधर चाहती है काल मुड़ जाता है। काल की गति को, समय की गति को जनता मोड़ दिया करती है। तो दिनकर इस तरह की कविताएं लिखते हैं। मतलब जिस आग की हम बातें कर रहे हैं, दिनकर की कविताएं लगातार जो हमारा क्रूर समाज है, जो अमानवीय समाज है, जो शोषक शक्तियां हैं, जो हृदयहीन समाज है, दिनकर उस पर हथौड़े भी बरसाते हैं और धनुष की टंकार भी करते हैं और तलवारों की झंझनाहट भी पैदा करते हैं। तो दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज की है, भारतीय समाज की, क्या जाति, धर्म, नस्ल, ये भेद तो पूरी दुनिया, नस्ल भेद तो दुनिया में हम लोग देख रहे हैं लगातार। इस चीज को, भारत तो अब इतनी जातियां हैं और जातियों में जातियां हैं। प्याज की तरह से छीलते रहिए तो कहीं कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, जातियों में जातियां निकलती जाएंगी। तो दिनकर ने ये जो जाति की समस्या है, इस सवाल को भी उठाया था। और रश्मिरथी में कर्ण के व्यक्तित्व के माध्यम से कर्ण का चित्रण करते हुए दिनकर ने जाति के सवाल को बहुत ठीक ढंग से उठाया था। कि उन्होंने कहा था कि ये जो जो कायर हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो जाति जाति चिल्लाते हैं। जाति कायरों का काम। व्यक्ति की पहचान जाति से नहीं होती है, उसकी ताकत से, उसकी क्षमता से, उसकी प्रतिभा से पहचान होती है, उसके गुणों से उसकी पहचान होती है। तो दिनकर जाति को, जो जाति से ग्रस्त भारतीय समाज था, जिसके कारण वो कमजोर रहा है और आज भी कमजोर होता रहा है। आज भी जो राजनीति है वह जातियों को खाद पानी दे रही है, लोगों को एक नहीं होने दे रही। लगातार एहसास कराती रहती है राजनीति कि तुम एक समान नहीं, तुम्हें अलग रहना चाहिए, तुम्हारी अलग पहचान होनी चाहिए। तो देश की एकता के लिए जाति बड़ी बाधा है। कर्ण इस जाति की समस्या को चुनौती देता है। दिनकर का कर्ण कहता है, जब उससे जाति पूछी जाती है, हम सभी लोग वो कहानी जानते हैं इसलिए कहानी
बताने की जरूरत नहीं। जब जब कर्ण से जाति पूछी गई थी तो कर्ण ने कहा था कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो छिपा हुआ है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो जो व्यक्ति की क्षमता है, जो शक्ति है, उससे उसकी पहचान होनी चाहिए, जाति से पहचान नहीं होनी चाहिए। कर्ण इस जाति के सवाल पर प्रश्न करता है और हमारी जातीय व्यवस्था को, भारतीय वर्ण व्यवस्था को प्रश्नांकित करता है। ये कर्ण, दिनकर का कर्ण है जो इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाता है। तो दिनकर ने तत्कालीन समाज की जो विसंगतियां हैं, हर प्रकार के शोषण का उन्होंने विरोध किया। खास बात यह है कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब तक किसी पद पर नहीं होते हैं, जब तक कहीं प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, जब तक दिल्ली, लखनऊ, पटना किसी राजधानी में नहीं पहुंच जाते हैं, तो तमाम खद्दरधारी और अब तो तमाम तरह के वेशधारी हो गए हैं। खद्दर जरूरी नहीं है। तो ये जनता की बातें करते हैं, ये गरीबी की बातें करते हैं, ये भूख की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं। लेकिन वहां पहुंच जाने के बाद बहुत तेजी के साथ न केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, बल्कि पूरा पूरा गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। इनके चरित्र में, इनके व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। ये अपने मित्रों को, अपने परिवार के, अपने गांव के लोगों को पहचानते नहीं है। ऐसे में दिनकर इन तमाम सारे नेताओं से बहुत बड़े हो जाते हैं। दिनकर का कद बहुत ऊंचा उठ जाता है। दिनकर जब वहां जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं, तब भी दिनकर वो देश के लोगों को, अपनी जनता को नहीं भूलते हैं। जैसे जब वो, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, भारत का यह रेशमी नगर। भारत का यह रेशमी नगर में वो बताते हैं कि मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूं, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदनियों के बोझ किसी बीच सहता हूं। हमारे देश की जनता जो है वह चट्टानों के बोझ के नीचे दबी हुई है। मैं जिस बात को कर रहा था कि दिनकर की विशेषता यह है कि उस रेशमी नगर में जहां पहुंचकर उस इंद्रलोक में, उस माया जाल में बहुत सारे लोग परीलोक में भटक जाते हैं, दिनकर वहां अपने देश के किसानों को याद कर रहे हैं, देश के गरीबों की याद आ रही है। वो कहते हैं कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ का ये वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगता है, जहां हर तरफ फूल फूल बिखरे हुए हैं, हर चीज बहुत कोमल कोमल है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये जो दिल्ली है, जो इठलाती इतराती हुई दिल्ली है, इसे गांव की याद नहीं आ रही है। दिनकर को ऐसे में भी गांव याद आते हैं और वो अपने मित्रों से पूछते हैं, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाले, मतलब तुम भी क्या घर भर पेट बांध कर सोए हो? तुम भी क्या कभी भूख से बिलबिलाए हो, रोए हो? किसी बच्चे की दवा कराने के लिए कभी परेशान हुए हो और उसकी दवा खरीदने के लिए क्या कभी उपवास कर गए हो पूरा परिवार कि उसकी दवा खरीदनी है? तो दिनकर गांव को नहीं भूलते। यह ध्यान रहे कि दिनकर मूलतः जमीन के रचनाकार हैं, धरती के रचनाकार हैं, मिट्टी के रचनाकार हैं। वह मिट्टी की महिमा का गान करते हैं लगातार अपनी कविताओं में। तो बाकी कविताओं में तो करते ही हैं, लेकिन आगे की जो दुनिया उनकी है वो उस जगत में भी जब दिनकर अपनी लेकर जाते हैं हमको, तो वहां भी इसकी चर्चा बार बार करते हैं। दिनकर की जो रश्मिरथी है वह मित्रता को भी प्रतिष्ठित करती है। मित्रता बड़ी चीज होती है। बाकी संबंध, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम जन्मना प्राप्त करते हैं, जन्म से प्राप्त करते हैं। मित्र हम बनाते हैं और मित्रता दिनकर की दृष्टि में बहुत बड़ी चीज होती है और उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है।
कर्ण और दुर्योधन के माध्यम से दिनकर ने मित्रता का महत्व बताया। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के पास दो चार अच्छे मित्र हों तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ किसी के पास कुछ अच्छे मित्र हों तो वो आत्महत्या करते ही नहीं करेगा। जहां संकट में आएगा वहां रास्ते खुल जाएंगे। जिसके पास कोई मित्र नहीं होता वो बहुत अभागा होता है। इसलिए कुछ अच्छे मित्र होने चाहिए जिन पर आप भरोसा कर सकें। और हमारे संस्कृत साहित्य में तो मित्रों की बड़ी महिमा गाई गई। दिनकर का कर्ण मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण। रश्मिरथी के अंतिम चरण में जब शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि नहीं स्वीकार किया गया, उस शांति के संदेश को नहीं माना गया। आधा राज मांगना चाहते थे। अगर ये दे सकते हो तो आधा राज दे दो, आधा नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो। इसको भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया और उल्टे कृष्ण को बांधना चाहा था। हम लोग ये कहानी जानते हैं। और कृष्ण ने फिर वहां पर अपना दिव्य रूप दिखाया था। कृष्ण ने कई बार अपना दिव्य रूप दिखाया, तो वहां भी दिखाया था और बताया था कि देखो, जब कृष्ण को बांधना चाहा था तो वो उस प्रकरण का वर्णन दिनकर ने बहुत शानदार ढंग से किया है। और हम सभी जानते हैं कि दिनकर का जिस दिन निधन हुआ था उससे एक दिन पहले उन्होंने उसी अंश का तिरुपति बालाजी मंदिर में पाठ किया था। वो अंतिम अंश का दिनकर ने पाठ किया था 1974 में अपने निधन से पहले। और वो शुरुआत उसकी होती है जिन प्रसंगों को मैं बता रहा हूं। उसके बाद फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। उसके बाद फिर बताया कि बांध सकते हो तो मुझे बांधो, क्या क्या बांधोगे, कितनी क्षमता है तुम्हारी। और फिर देखो, मृतकों से भरी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। ये सारे लोग मरे हुए हैं और देखो तुम भी इन्हीं लोगों में पड़े हुए हो। और उसी में फिर वो प्रसंग आता है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो ये जीवन जय या कि मरण होगा, उसी में वो अंत में आता है कि अब समझा लिया, नहीं माने तो अब संघर्ष जरूरी हो गया है। जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा था आपसे, जब कृष्ण वहां से निकले तो कर्ण को अपने साथ लेते गए और बाहर जाकर कर्ण को फिर समझाया। कर्ण को उसके जन्म की कहानी बताई और बताया कि तुम पांडवों के बड़े पुत्र हो, यह युद्ध तुम्हारे बल पर होने जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि युद्ध हो। राम ने भी युद्ध को बचाना चाहा था, कृष्ण ने भी युद्ध को बचाना चाहा। युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे अनाथ होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां विधवा होती हैं, मानव मनुष्यता संस्कृतियां समाप्त हो जाती है। इसलिए युद्ध को हर हाल में रोका जाना चाहिए। कृष्ण भी युद्ध नहीं चाहते थे और दुर्योधन को कर्ण को उन्होंने बहुत समझाया और बड़े प्रलोभन भी दिए थे। उन्होंने उसको प्रलोभन दिए कि अगर तुम पांडवों के बड़े भाई हो, तुम चलोगे तो तुम्हारा कितना स्वागत होगा पांडवों के यहाँ। पत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिक चंवर ढुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा पकाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृष्ट सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। अगर तुम चलोगे तो बड़ा स्वागत किया जाएगा, सारे तुम्हारे छोटे भाई अनुचर की तरह से तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन कर्ण ने जो जवाब दिया वह जवाब शानदार है और मित्रता का आदर्श जवाब है। कर्ण ने कहा था कि तन्मंधन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। तन्मंधन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है,
सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। फिर कहा कि जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छाह गई मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। चीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जिसकी बाह मैंने गई है, जिस तरु की छाया में मैंने सुकून शांति का अनुभव किया है, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। ये मित्रता है। कुछ भी हो, साथ नहीं छोड़ा छोड़ना है। ठीक, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे ही बल पर वो युद्ध लड़ रहा है, लेकिन मेरा ये धर्म है, ये मित्रता का धर्म है कि मैं उसका अंतिम समय तक साथ हूं। और बड़ा बहुत ये सारी बातें करते करते आक्रोश से भर गया था कर्ण, और उसने कृष्ण से कहा था, जाइए और जितनी जल्द हो सके, जितना शीघ्र हो सके ये युद्ध आरंभ कराइए, और अब आपसे मैं रणभूमि में ही मिलना चाहता हूं। आपका हमेशा सम्मान करता रहा हूं, आगे भी सम्मान करूंगा, लेकिन जो आपका चरण स्पर्श हाथों से करता था, वो हाथों से नहीं करूंगा। इस बार होगा ये, रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे। तो बाणों से मैं आप चरण स्पर्श करूंगा, आपका चरण स्पर्श तो अब भी करूंगा, लेकिन बाणों से चरण स्पर्श करूंगा। जाइए युद्ध आरंभ कराइए। तो कर्ण के माध्यम से उन्होंने कई आदर्श प्रस्तुत किए। दानवीर था कर्ण, सब कुछ जानते हुए कि उसके साथ छल किया जा रहा है, उसने सब कुछ दे दिया, कवच कुंडल दे दिया। जाति के सवाल पर उसने अपना पक्ष बड़ी मुखरता के साथ रखा, मित्रता के पक्ष में वो डट कर खड़ा हुआ। दिनकर ने इसमें एक और सवाल उठाया, एक सवाल ये भी उठाया कि कोई भी बच्चा अवैध नहीं होता है, हर बच्चे का जन्म एक सहज प्रक्रिया के तहत ही होता है। तो जिसने जन्म दिया वो सम्मानित रहे, और जिसका जन्म हुआ वो अपमानित कैसे हो सकता है? इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं। इस सवाल को भी दिनकर ने प्रश्नरति में उठाया था। तो मित्रों, दिनकर की ये जो कविताएं हैं, ये सारी कविताएं मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होने वाली कविताएं। दिनकर यह मानते थे कि जब तक समाज में समता का अधिकार नहीं होगा, एक समता का समाज नहीं बनेगा, जब तक किसी के पास बहुत कम हो और बहुत किसी के पास ज्यादा हो, तब तक संघर्ष चलता रहेगा, तब तक समाज से संघर्ष समाप्त नहीं होगा। वो कहते हैं कि जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो यह इस समस्या को उठाते हैं, एक समता मूलक समाज की कामना करते हैं दिनकर। दूसरे, विज्ञान की प्रगति से वो खुश हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क बढ़ता जा रहा है, मनुष्य का विचार पक्ष बढ़ता जा रहा है, उसका हृदय पक्ष सूना होता जा रहा है। तो हृदय पक्ष सूना हो रहा है, इससे भी दिनकर दुखी थे, और वो चाहते थे मनुष्य विकास करे लेकिन हृदय को साथ लेकर चले। जैसे वो जब कहते हैं कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। तो हृदय पीछे न छूटे, हृदय का भी ठीक ठीक विकास हो, दिनकर यह भी चाहते थे। तो दिनकर की बहुत सारी कविताएं सामाजिक चेतना से वाबस्ता है। उनकी बहुत सारी कविताएं शक्ति की, ताकत की, ललकार की, हुंकार की, आग की कविताएं, जिनमें वह अक्सर संघर्ष की बातें करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बातें करते हैं,
एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें ऐसा न हो कि किसी के कुत्ते भी खाकर अघा गए हों। बहुत सारे कुत्ते आजकल इतने मोटे हो गए क्योंकि दवा करानी पड़ रही है खाकर, और बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसा समाज न हो जिसमें मनुष्य के लिए जगह ना हो, बाकी चीजों के लिए जगह हो। तो दिनकर एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, और बार बार उसी के पक्ष में बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिनकर की कविताओं का यह एक पक्ष है। दिनकर ने लिखा है कि जब मैं ये कविताएं लिख रहा था तो मेरे भीतर जो मेरे मन में जो टैगोर बैठे हुए थे वो बहुत दुखी रहते थे, और वह कहते थे तुम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम भटके हुए हो, तुम सत्य से भटके हुए हो। और तो फिर दिनकर ने उर्वशी की रचना आरंभ की। दिनकर जब उर्वशी की बातें कर रहे थे, उर्वशी की रचना कर रहे थे, और उनकी महान कृतियों में से एक है वो। प्रकाशन उसका 1961 में हुआ था, और 1973 में उस पर ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी पर। तो पहले उन्होंने काव्य नाटक के रूप में इसको लिखना आरंभ किया, और पटना आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता था। जब वो लिख रहे थे तो इसका प्रसारण पटना आकाशवाणी से हो रहा था, और बाद में कुछ समय बाद उनको लगा कि यह एक बड़ी कृति हो सकती, इस पर थोड़ा ठहर कर, थोड़ा चिंतन करके, थोड़ा कायदे से काम करने की जरूरत है, तो यह महान रचना हो सकती है। और फिर उन्होंने आकाशवाणी को उर्वशी के अंश देने बंद किए, और उसका प्रसारण रोक दिया गया। फिर उन्होंने उस पर काम किया, और उर्वशी प्रकाशित हुई। जो मित्र कुछ लिख रहे हैं मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, और मैं देखूंगा तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में आप लोगों की टिप्पणियां देखूंगा। तो उर्वशी का प्रकाशन 61 में हुआ, और उसके बाद उस पर एक बहस चली, उर्वशी पर लंबी बहस चली। हम लोगों के पास समय थोड़ा कम है, मैं संक्षेप में उर्वशी की कुछ खास खास बातें कर लेता हूँ। 6 बज गया है, जैसे थोड़ा ज्यादा होने जा रहा है, तो 10-15 मिनट में मैं उर्वशी को समेट लूंगा। हालांकि उर्वशी बड़ी रचना है, और इस पर बहुत रुक कर बातें की जा सकती हैं, मुझे बहुत पसंद भी है। कविताओं पर बातें ज्यादा हों इसलिए मैंने दिनकर के जीवन की चर्चा कम की। उर्वशी जब जहां आरंभ होती है, हम सभी जानते हैं कि पुर्रवा अपने समय का जो एक प्रतापी राजा था प्रतिष्ठानपुर का, पुर्रवा और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। इसके पहले अंक में दिनकर ने उसको अंक में विभाजित किया, मतलब वो नाटक है, काव्य नाटिका है। उसके पहले अंक में परियों का समवेत गान होता है, और एक बहुत खूबसूरत सा गीत दिनकर ने लिखा है, फूलों की नाव बहावरी यह रात रुपहली आई। बहुत प्यारा सा गीत है वो। उसमें फिर सूत्रधार आता है, नटी आती है, प्रकृति का चित्रण होता है, परियों का अवतरण है, और बहुत अच्छा नृत्य और गीत है। हम गीतों के प्राण सघन, छूम छनन छन छूम छनन। ये बहुत काव्यात्मक पंक्तियां हैं। उसके बाद दूसरे अंक में निपुणिका और सीनरी को, और सीनरी जो पुर्रवा की पत्नी थी, उसको बताती है राजा के बारे में कि राजा जो हैं वो गंधमादन पर्वत पर गए हैं, और एक अप्सरा के साथ वहां पर रुके हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर पुर्रवा यह कहकर गए थे और सीनरी से, अपनी पत्नी से,
कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं। लेकिन वहां जाने के बाद वह उर्वशी के साथ भोग विलास में डूब गए थे और लंबे समय तक वहां रह गए थे। जब दासी ने आकर रानी को सूचना दी तो रानी ने व्यंग किया। उस व्यंग में बड़ी व्यवस्था भी है, एक स्त्री की व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है उस व्यंग में। वो कहते हैं हाँ, अप्सरा के साथ रमण करना भी यज्ञ ही है, तपस्या ही है। फिलहाल ये बहुत बारीकी में हम लोग जाएंगे तो समय ज्यादा जाएगा। उर्वशी जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों ने उसके मर्म को समझा है। जो विद्यार्थी उर्वशी को नहीं पढ़ पाए हैं या जिन मित्रों ने उसे नहीं पढ़ा है, उनको संक्षेप में मैं यह बताऊं कि ये आरंभ में ही कहानी आती है। एक बार उर्वशी जो इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा थी, अपनी तमाम सारी सखियों के साथ, अप्सराओं के साथ, परियों के साथ वह स्वर्ग मार्ग से जा रही थी और एक दैत्य ने उर्वशी को पकड़ लिया था। उसे पकड़ कर लेकर जाने लगा था और जब वो उसने चीत्कार की आवाज लगाई तो पुर्रवा उसी समय कहीं से लौट रहा था। इंद्र का मित्र था वह। पुर्रवा ने उस दैत्य को मारा और उसके हाथों से उर्वशी की रक्षा की। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे के रूप गुण से प्रभावित हुए और मन ही मन प्रेम करने लगे। उर्वशी इंद्र के दरबार में चली गई, पुर्रवा वापस अपने राज्य में आ गया। दोनों का मन उनके पास नहीं रह गया। पुर्रवा उसके विषय में सोच रहा था और उर्वशी पुर्रवा को याद कर रही थी। वो सोचती थी कि पुर्रवा आएगा मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपने साथ चलने को कहेगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। मन ही मन प्रेम करने लगी। फिर जब पुर्रवा नहीं गया तो उर्वशी आई, धरती पर आई। और मैं अक्सर कहता हूं कि दिनकर स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहते थे और उन्होंने स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा थी उसे धरती पर उतार लिया। तो धरती के एक मनुष्य से स्वर्ग की अप्सरा प्रेम करने लगी। और वो लिखते हैं कि जो कामना खींच कर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है धरती पर अंबर वालों को। हम धरती के मनुष्य स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोगों को धरती भी आकर्षित करती है। खास करके दिनकर की कविताओं में धरती स्वर्ग के लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। तो स्वर्ग की एक अप्सरा धरती पर चली आई। उसने उलाहना दिया, उसने कहा कि तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। पुर्रवा ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। अगर ये पता होता तो मैं जरूर आता, क्योंकि प्रेम मैं तो तुमसे करता था, मैं ये जान नहीं पाया कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। अगर तुम प्रेम न करती होती और मैं चला जाता तो ये अच्छा नहीं होता। यहाँ पर दिनकर प्रेम की एक बहुत खूबसूरत सी परिभाषा देते हैं। दिनकर कहते हैं कि ये जो हृदय है, ये मन है, किसी का भी मन भीतर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता है। प्रेम में वो कहते हैं कि बाहर सांकल नहीं, जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। प्रेम में जो मन का दरवाजा है ये बाहर नहीं होता है, कि किसी के दरवाजे को बाहर से खोलकर किसी के हृदय में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। किसी के हृदय में तभी प्रवेश किया जा सकता है जब वह अपने हृदय के कपाट खोले किसी के। प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। बाहर सांकल नहीं, जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता। बहुत अच्छी बातें करते हैं। फिर वो प्रेम की विशेषता बताते हैं। प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। दिनकर की बहुत सारी कविताओं में लंबे समय तक ये बातें चलती हैं। और वो पुर्रवा उर्वशी से कहता है कि जब से तुम आई, यह मिट्टी लगती बहुत मुदित है। जब से तुम आई,
धरती पर फूल बहुत खिलते हैं। जब से तुम आ गई हो, यह मिट्टी बहुत प्रसन्न लगती है, यह हमारी धरती बहुत प्रसन्न लगती है, इस पर फूल बहुत खिलते हैं। जब से तुम आई, तुम्हें देखकर धरती पर बहुत सारे फूल खिलने लगे। तो प्रेम की खूबसूरत बातें होती हैं, वार्तालाप चलता है, और इस दौरान दोनों एक दूसरे को उलाहना देते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें चलती हैं। तीसरा सर्ग ऐसा है जिसमें उर्वशी और पुरवा दोनों लंबे समय तक साथ रहते हैं, और साथ रहते हुए वो प्रेम का, धर्म का, दर्शन का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। इसी में जो पुरवा है वह अपने स्वभाव के अनुसार एक ताकतवर राजा है, धरती का प्रतापी राजा है। वह अपनी शक्ति का भी दम्भ दिखलाता है, शक्ति का वर्णन करता है और बताता है कि मैं बड़ा प्रतापी हूँ। दिनकर के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि दिनकर प्रेम की भी बात करते हैं तो ताल ठोक कर बात करते हैं। वो जो ओज है उनका, वो ओज उनके साथ प्रेम में भी लगा रहता है। तो अपनी अपनी तारीफ करता है और कहता है कि ये जो कांपते वनराज पर्वत डोलते हैं, ये 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 जो कुंडली मारे जो समय का व्याल है वो भी मेरे सामने तरतर कांपता है। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। तो वो कहता है कि मैं ऐसा हूं, इतना प्रताप है, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने परास्त हो चुका हूं। और फिर उर्वशी भी कहां पीछे रहने वाली थी। वो उसने भी अपना परिचय दिया और बहुत अच्छा वर्णन दिनकर ने किया। मैं आप सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि उसे पढ़ा जाना चाहिए। हम लोग थोड़ी देर में बहुत सारी बातें नहीं बता सकते। उर्वशी जब अपना परिचय देती है तो कहती है कि ठीक है कि आप बड़े प्रतापी हैं, बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं, लेकिन मेरे एक कटाक्ष से तमाम सूरमाओं के हाथों से धनुष बाण गिर जाता है। मेरी भ्रू स्मित देख चकित विस्मित विभोर, सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजिनी का कसाव, संत्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। मेरे एक कटाक्ष से, मेरी एक मुस्कान से बड़े बड़े सूरमाओं की हालत खराब हो जाती है और उनके वो कपकपी आ जाती है और उनके हाथों से धनुष बाण छूटकर गिर जाता है। फिर मेरी एक झमक से तमाम यतियों, साधकों, तपस्वियों की छाती फट जाती है। वो अपना परिचय देती है अपने ढंग से और ये वार्तालाप बहुत बढ़िया है। फिर वो कहता है कि जो रूप की आराधना का मार्ग क्या है। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन रूप की आराधना कैसे की जानी चाहिए। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। ये उसके मन में आता है। वो कहता है कि दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं। वो एक हिचक है जो प्रेम में कुछ लोगों की हरकतों से डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोग बिल्कुल सीधा बैठे इधर उधर कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर भीतर प्रश्न ये उठता है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है।
स्नेह का सौंदर्य को उपहार, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। फिर आता है कि किंतु कितना भी उड़ो, इस प्रश्न का उत्तर नहीं। प्रेम को लेकर, रूप को लेकर, सौंदर्य को लेकर कश्मकश की स्थितियां बहुत लंबे समय तक उर्वशी में चलती हैं। फिर दोनों साथ रहते हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी से समेटता हूं कि साथ रहते हुए दोनों को एक संतान की उत्पत्ति होती है। वहां यह भी प्रश्न उठता है कि उसकी सहेलियां कहती हैं कि अगर अगर जो मनुष्य है उससे कोई प्रेम करता है तो सिर्फ ये देवताओं का प्रेम नहीं है, देवताओं की आबादी तो नहीं बढ़ती है, देवता तो गंध से काम चला लेते हैं, लेकिन धरती पर जब धरती के किसी पुरुष से कोई प्रेम करता है तो उसे माता भी बनना पड़ता है। नहीं पुष्प ही अलम, यहाँ फल भी जनना पड़ता है, जो करती है प्रेम उसे माता बनना पड़ता है। उर्वशी की एक सहेली का ये सवाल, वो कहती है कि जो भी स्त्री धरती पर प्रेम करती है उसे मां बनना पड़ता है, और जब मां बनती है तो शरीर गलती है, शरीर गलता है, देह की सुडौलता कम होती है। यह सवाल उठता है। लेकिन उसी में फिर एक अप्सरा जवाब देती है कि मुझे तो वही युवती अच्छी लगती है जो पालने में अपने नवजात बच्चे को खिला रही हो, झूला झूला रही हो, उसे दूध पिला रही हो, तो पयस्विनी होकर कोई भी स्त्री ज्यादा सुंदर हो जाती। तो जो स्त्री का मातृत्व पक्ष है, जो मातृपक्ष है, दिनकर ने उसको भी महिमा मंडित किया। आगे चलकर उर्वशी और पुर्रवा को एक बच्चा होता है। एक चीज ये जाने कि उर्वशी जब इंद्र के पास लौट कर गई थी तो उसका मन नृत्य, नाचने गाने में नहीं लगता था, और जो आचार्य भरत थे जो नृत्य शिक्षा देते थे उनको, उनकी बातों में उर्वशी का मन नहीं लग रहा था। वो आदेश कुछ और देते थे और वो करती कुछ और थी, क्योंकि मन तो पुर्रवा के पास रह गया था और उसको उन्होंने समझ लिया था और नाराज होकर उर्वशी को श्राप दे दिया। उन्होंने भरत शाप उसको कहते हैं, उर्वशी को श्राप दे दिया था कि तुम्हें पुत्र और पति में कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम्हारे सामने पुत्र और पति दोनों एक साथ हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा जीवन धरती पर समाप्त हो जाएगा। यह भरत श्राप कहलाता है। इस सब के बावजूद उर्वशी धरती पर आई, उसने संतान को जन्म दिया और बहुत दिनों तक 14 साल की उम्र तक वो बच्चा जंगल में रहा। वह च्यवन ऋषि के आश्रम में रहता था। च्यवन की पत्नी, च्यवन ऋषि, उसके परिवार के लोग ये उसकी सेवा कर रहे थे उस बच्चे को। वो बच्चा जब बड़ा हो गया और उर्वशी आगे चलकर पुर्रवा के साथ रहने लगी थी, पुर्रवा की पत्नी ने उसको स्वीकार कर लिया था साथ। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया तब भी पुर्रवा को ये पता नहीं था कि उसकी कोई संतान है। आखिर में मैं बहुत कुछ छोड़कर अपनी बात को समेटता हूं। अंत में राजा ने एक दिन एक सपना देखा। पुर्रवा निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने सपना यह देखा कि वह जंगल में गया हुआ है, एक हाथी पर बैठकर, सुंदर से हाथी पर बैठकर जंगल में गया हुआ है, और वहां एक एक बच्चा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहा है, उसको मांझ रहा है, और इतना सुंदर बालक है वह कि मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, उससे प्यार करना चाहता हूं। जब मैं उसके करीब जाता हूं तो भाग जाता है, वो दूर चला जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। यह अपना, फिर मैं एक वट वृक्ष लगाता हूं और उसमें जल देता हूं। ये कहानी अपने आचार्य को, गुरुजनों को सुनाया पुर्रवा ने दूसरे दिन सुबह। और जो राजगुरु थे उन्होंने, जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने इसका प्रतिफल बताया। उन्होंने यह बताया कि यह तो बड़ा गलत है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सपने का निहितार्थ ये है कि आप आज ही अपना राज्य अपने बेटे को सौंप कर संन्यास ले लेंगे।
ये सपना तो ये कह रहा है कि आज ही आप अपने बेटे को अपना राज्य देकर उसको उत्तराधिकारी घोषित करके आप यहां से चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपकी तो कोई संतान ही नहीं है, मेरी विद्या समाप्त हो जाए, मैं ये हो ही नहीं सकता है। ये सब वार्तालाप चल रहा है। यह चल ही रहा था राजा के यहाँ दरबार में। उसी समय च्यवन ऋषि की पत्नी आई और राजा को संदेश दिया गया कि राजा च्यवन महर्षि च्यवन की पत्नी यहाँ पर एक युवक के साथ आई हुई और वो अंदर आई। उनको अंदर बुलाया गया। उनके साथ एक युवक था और उसको देखते ही पुर्रवा सामने था और उनका बेटा था पुर्रवा का। और ज्यों ही उसे देखा त्यों ही उर्वशी के मन में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और लगा कि कोई अंकुश उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, उसे खींचता चला जा रहा है। इससे पहले उर्वशी और सीनरी के बीच जो बातें हुई थी वो बातें बहुत अच्छी बातें हैं और उसमें ये हुआ था कि इस दुनिया को किसी पुरुष ने बनाया है, इसलिए पुरुष बड़े कठोर होते हैं। हम लोगों को अगर मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसे पुरुष का निर्माण करेंगे जो ताकतवर भी होगा और जिसका हृदय कोमल भी होगा। पुर्रवा के बच्चे ने ये बातें सुनी। आयु नाम था, उस बच्चे का नाम था आयु। तो आयु ने कहा कि मैं वही बच्चा हूं, क्योंकि मुझे कई माताओं ने पाला है और मुझे उसी तरह की शिक्षा दी गई है, वो बच्चा मैं ही हूं। आयु के आने के तुरंत बाद उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। उर्वशी वहां से गायब हो गई। पुर्रवा उर्वशी के दुख में बहुत दुखी हुआ और वो कहने लगा कि उसे ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा, वो कहीं भी होगी, पाताल में होगी, स्वर्ग में होगी, जहां भी होगी मैं वहां से उसको लेकर आऊंगा। लेकिन लोगों ने, गुरुजनों ने समझाया। फिर अंत में पुर्रवा ने अपना राज्य आयु को सौंपा और सबको आशीर्वाद देकर राज्य के सुख की कामना करके पुर्रवा जंगल में चला गया। ये उर्वशी की बहुत संक्षेप में बताई गई कहानी है। एक बड़ा महाकाव्य है और बहुत समृद्ध रचना है। काव्यात्मकता के दृष्टि से बहुत समृद्ध रचना है। इसमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिस पर रुककर हम लोग बात कर सकते थे, लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इतने समय में इससे ज्यादा बातें नहीं की जा सकती। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, लगभग 1.5 घंटे होने जा रहे हैं। इतने धैर्य के साथ ये मेरे लिए सुखद है। फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस विषय पर इतने समेकित ढंग से अपने वक्तव्य को रखने के लिए। दिनकर जी ने एक उनकी लंबी रचना यात्रा है और उनके दो पक्षों को, जो ओज पूर्ण कविताएं हैं और दूसरी तरफ जो श्रृंगारिक कविताएं हैं, यानी जो राग की कविताएं हैं और जो आग की कविताएं हैं, दोनों पक्षों को जिस तरह से आपने सिलसिलेवार प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सराहनीय है सर। मैं आयोजक मंडल की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब मैं चूंकि इस पर, जैसा कि आपने कहा कि सिलसिलेवार अगर हफ्ता भर या 15 दिन या महीने भर बात की जाए तो शायद संपूर्णता से बात आ सकती है, तो लेकिन जितने सुंदर ढंग से आपने इस सीमित समय में इसे निभाया है, ये सचमुच बहुत ही एप्रिसिएट करने वाली बात है। हमारे प्रतिभागी साथी भी इसे महसूस कर रहे होंगे। अब मैं वैसे तो एक चैट बॉक्स में किसी साथी ने लिखा था कि
दिनकर जी की जो ये परंपरा है उसको आपने अपने गीतों और गजलों से आगे बढ़ाया है। तो आप की भी समय वैसे अधिक हो गया है, लेकिन एक गजल अगर आप अपनी प्रस्तुत कर देंगे तो उसके बाद में सवाल लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, अगर आप उचित समझते हो। खास करके वो जो आर्थिक वैषम्य पर जो रचना आप विगत सप्ताह हमारे महाविद्यालय पधारे थे, तो मैंने आपसे चर्चा की थी, वो मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, अगर स्मरण हो आपको, जिसमें वो आप कहते हैं कि जो ऊंचे हुए जाते उन्हें धोबी पाट से मैं गिराना चाहता हूं। तो अन्यथा कोई और जैसा भी आप उचित समझे एक गजल सुनाइए सर, सुना दीजिए, और उसके बाद ये विनम्र आग्रह है, और उसके बाद फिर हम प्रश्न ले लेंगे। जी, एक गजल मैं सुनाता हूँ, चूंकि हम लोग बातें दिनकर की कर रहे थे, और मैं कह रहा था कि ये दुष्यंत कुमार के जन्म का भी महीना है, और हम लोग परंपरा और उसके विकास की बातें करते हैं। हमारी परंपरा के जो श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं हमारे साहित्य के, वो हिंदी के, उर्दू के, किसी भी भाषा के, जो हमारे आदर्श हैं, तो हम उनके अवदान को स्वीकार करते हैं, उससे ग्रहण करके कुछ उनसे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरी ये गजल इसी परंपरा को बताती है, मैं उसको आप लोगों को सुना देता हूँ। जी, स्वागत है वो सर। एक गजल है कि तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे, सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे, एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे, हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हमसे, हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। क्या बात है सर, तुलसी अद्भुत के अद्भुत सर। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत सर। जी, अद्भुत। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद आ गया, और सभी लोगों का माइक्रोफोन म्यूट है, लेकिन अंदर से वाह वाह निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, मैं जी देख रहा हूँ, जी। ब्रजराज जी ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था। जी जी। जी, तो अब मैं इस अब जब एक प्रसिद्ध जो है गीतकार और गजलकार जुड़े हुए हों, उनसे सुना न जाए कोई गजल, तो ये बात मुझे लगती है कि पूरी नहीं होती है। तो संपूर्णता की ओर है हम। और अब मैं अपने प्रतिभागी साथियों से, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है वक्तव्य विषय से संबंधित, तो हम चाहेंगे कि वो संक्षेप में अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके वो सीधे सर से सवाल कर सकते हैं। सर जी नमस्कार। जी जयशंकर नमस्ते। जी। जी, स्वागत है मैडम। मैं प्रोफेसर लता चौहान बैंगलोर से। जी जी जी, स्वागत है। वशिष्ठ जी बहुत बहुत सादर नमन।
और जी बहुत सिलसिलेवार आपका व्याख्यान रहा। जैसे कि आप दुष्यंत जी के बहुत ही करीब अपने आप को मानते हैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ दुष्यंत जी के की बहुत ज्यादा मैं भी कद्रदान हूँ। हम्म, और उनकी दो पंक्तियां सिर्फ आपके सामने मैं रखना चाहूंगी कि इस जी शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, हाँ, इस शहर में वो वो कोई कोई बारात हो या वारदात, अब अब किसी भी किसी भी बात पर बात पर खुलती नहीं खुलती खिड़की। नहीं है खिड़की है, सही बात। तो दुष्यंत जी की ये पंक्तियां हमें उसी ओर ले जाती हैं जहां हम्म, हम कहीं रुक गए हैं। तो ये बिल्कुल। उनका अभी 27 सितंबर को उनका जन्म दिवस है जी और बस मैं अपनी ओर से ये उनको सादर समर्पित करती हूँ। आपका व्याख्यान तो वास्तव में 1 महीने चलना चाहिए, पूरे सिलसिलेवार हो, हर चीज को उसमें विस्तार पूर्वक कहा जाए, क्योंकि दिनकर को हम 1 घंटे में केवल इतना अब ही नहीं, ये बहुत ज्यादा आपने बताया है, उतना तो उससे भी बहुत कम में हमको हाँ, सिलसिलेवार सुनना होगा। नहीं, तो बहुत दिनकर बहुत जी जी आभार धन्यवाद। आपका, आयोजन मंडल को भी बहुत बहुत साधुवाद, और ऐसे ही व्याख्यान आप लाते रहें, साहित्य के दिनकर सुमन हम। बिल्कुल, जी जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। दिनकर जी बहुत बड़े कवि हैं जी और जिन बच्चों के पाठ्यक्रमों में थोड़ी सी कविताएं होती हैं उतना ही बच्चे जान पाते हैं। जी जी अलग से बिल्कुल। एमए की कक्षाओं में हम लोग उर्वशी रखे हुए हैं, अपने यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ उनकी और कविताएं पढ़ाते हैं। जी तो जब मैं दिनकर को पढ़ाता हूँ या किसी भी कवि को पढ़ाता हूँ, दिनकर चूंकि मेरे ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं 2-3 घंटा तो पहले दिनकर के विषय में बताता हूँ। और 1 घंटे का पीरियड होता है हमारे यहाँ, तो दो जी तीन जी घंटा तो दिनकर के विषय में बताता हूँ, तभी बहुत कुछ छूट जाता है। उसके बाद बिल्कुल। तब तक कविताओं की हम लोग व्याख्या करते हैं। जी सचमुच जी बिल्कुल। बड़े कवियों के बारे में बात करते समय ये होता है कि क्या क्या भूलूं क्या याद करूं। जी, 2 पंक्तियां हैं जो बड़ी शायद आपको भी बिल्कुल होंगी। जाने हाँ, किस किस का ख्याल आया है, हम्म, जाने किस किस का ख्याल आया है, इस समंदर में उबाल आया है। हाँ हाँ, और दुष्यंत की तो देखिए, बहुत बहुत उनके उम्दा तो उनकी रचनाएं सैकड़ों हैं। शेर हम लोगों के मन में हैं। जी जी जी। तो दुष्यंत बस को मेरी थोड़ी सी रुचि है जी नहीं, गजल बहुत और अच्छा, गायन आप में भी। सुनिएगा, आप सुनिएगा धन्यवाद। कुछ दिन। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम। और कोई प्रतिभागी साथी अपनी जिज्ञासा या कोई कॉम्प्लीमेंट अगर करना चाहते हैं, रखना। हेलो सर, नमस्कार। मैं जी प्रभा सिंह, सेंट जी एंड्रयूज स्वागत। कॉलेज से। जी जी, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी मैं छोड़ी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पुनः पुनः आपको सुनना चाहूंगी। एक हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी फिर मिलेंगे हम लोग, फिर जुड़ेंगे किसी विषय पर, जी जी, फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और कोई साथी हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई जिज्ञासा किसी की है, कोई सवाल है, तो आप कर सकते हैं। माइक्रोफोन अपना ऑन करिए, तो माइक्रोफोन ऑन करके तब आप बात करिए। नमस्ते सर, नमस्ते। जी स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। वैसे मुझे कुछ कहना नहीं है सर, बस लेकिन जैसे कि कविता जो है वो हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। जो भी हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं, हम अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही और सर आपको प्रणाम और नमन भी। और मेरा नाम अनिला मिश्रा है। हम जी मिलेंगे सर जी जल्दी ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा व्याख्यान था। जी 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 नमस्ते सर। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। आते हैं किसी दिन, मैं गुजरात आ रहा हूँ बहुत जल्दी। जी सर, हाँ। हाँ जी। हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद। और नमस्ते सर। हमारे प्रतिभागी साथियों में से जी किसी का। प्रणाम सर। हाँ महिम तिवारी, जी स्वागत। सर प्रणाम, वशिष्ठ सर को प्रणाम कर रहा हूँ मैं। और आज नमस्कार। का व्याख्यान, दिनकर जी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और आज का व्याख्यान बहुत अद्भुत रहा। मतलब मेरा एक दूसरा अनुभव था दिनकर जी को सुनने का। और चूंकि आप स्वयं कवि हैं, आपकी कविताएं मुझे इतनी पसंद हैं। एक आपकी गज़ल है, मुझे मतलब कंठस्थ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। मैं आपका आदेश हो तो मैं आपके समक्ष
उसके दो बिल्कुल शेर बताना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि मशालें जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे वाह, बहुत तिलमिलाए हुए हैं। क्या बात है। मशालें जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिलमिलाए हुए हैं, उन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी कि लोग क्यों परचम उठाए हुए हैं। हम्म। दिलों दिलों में कोई आग क्यों लोग। दहकी हुई है, दिलों में कोई आग दहकी हुई है, पलाशों के मुंह तमतमाए हुए हैं, हमारे पसीने की आभा है इनमें, जो गुल लाल में मुस्कुराए हुए हैं, जो गुल हम्म। लान में मुस्कुराए हुए हैं। और वाह। आखिरी के दो शेर हैं इसमें कि ये बेख्वाब आंखें, ये बेजान चेहरे, ये बेख्वाब आंखें, ये बेजान चेहरे, उन्हीं जालिमों के सताए हुए हैं। अजब है जो निकले थे जुल्मत मिटाने, वो दरबारों में अपने सर झुकाए हुए हैं। वो दरबार में सर झुकाए हुए। वो दरबार में सर झुकाए हुए हैं। बहुत हम्म। बहुत प्रिय गजल है ये मेरी। सर आपको अच्छा आज अच्छा। रूबरू सुन के बहुत आनंद आया। प्रणाम सर आपको हृदय से। धन्यवाद धन्यवाद। आपको पूरी गजल याद है, मुझे ये पूरी गजल नहीं याद है। अरे सर आपको बहुत पूरी पूरी याद है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद गजलें लोगों महेंद्र। को याद हो जाती हैं। हाँ, और कोई बहुत सुखद प्रतिभागी है। साथी और कोई प्रतिभागी साथी आज के वक्तव्य पर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी अगर करना चाहते हैं, अन्यथा समय अधिक हो गया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी हाँ, आगे बढ़े, अब चलें। अब जी हमें लगता है लोग संतुष्ट हैं। अब फिर जी जी सोचेंगे बिल्कुल। तो फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। जी 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 जी। तो इसी के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हुए मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, जो पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, जिनके साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को सतत आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारी जगह धन्यवाद पे। ज्ञापन हेतु डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद सर आपका। और आज आपने इस हमारे गंगा कावेरी व्याख्यान, इस जो आवासीय मंच पर जुड़कर जो दिनकर के संबंध में आपने जो सविस्तार रूप से एक जो सुंदर व्याख्यान इस आवासीय मंच पर आपने प्रस्तुत किया है, मैं अपनी ओर से और अपने कॉलेज की ओर से और जो भी साथी हमारे इस आवासीय मंच पर जुड़े हुए हैं, उन सभी की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत जिस बहुत तरह से धन्यवाद। मन से सुन रहे थे। जी तो धन्यवाद। इसके साथ फिर मिलते हैं हम लोग। जी धन्यवाद सर। इसके साथ मैं अपने जो कॉलेज के जो और दोनों संस्थाओं के हमारे प्राचार्य जो हैं, मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर कर्नाटक, और उसके साथ जो मेरे मित्र जहाँ काम करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इन दोनों संस्थानों के जो प्राचार्य हैं, उनके सहयोग से यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला निरंतर गतिमान है। उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ हमारा जो इस व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, तो इसमें हमारे साथ जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं बहुत से जो अध्यापक मित्र, शोधार्थी जो और छात्र मित्र हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। मैं इनको भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने के लिए हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का भी मैं अपनी ओर से और सभी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभी को। और इसके साथ हमारे जो मित्र जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन देते रहते हैं और इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, मैं इन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी के प्रति आभार। और इसी के साथ पुनः सभी के प्रति
समवेत रूप से आभार ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रणाम कर रहा हूं और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत आभार।